अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमंड पाई डक के अंदर हम एज किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पट्टा है। अच्छा जी, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको डायमंड पाइट ख़रीदनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई पट्टों की एज जो है वो हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। बास टाइम जो है वो आयरिंग डार्क होते हैं, बास टाइम लाइट होते हैं, फिर भी एज का जो है वो कंफर्म फ़र्क पता नहीं लगता। तो आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके डायमंड पाइट के या कॉमन डक के जो पट्टे हैं उनकी एज कितनी है, अडल्ट हो गए हैं या अभी अडल्ट होने में कितना टाइम है। सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने जो है वो इनकी कलियों से अंदाज़ा लगाना है कि इनकी एज कितनी होती है। अभी आप देख रहे हैं ये एक डायमंड पाइट है और इसके कलियों का अंदाज़ा जो है वो हम लगा सकते हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें जो प्राइमरी फैदर होते हैं वो ये वाले होते हैं जिनके रुख इस तरफ आएंगे। ये 10 होते हैं फैदर, ठीक है। तो हमने जो है वो इन फैदरों को गिनना है। इसके अंदर जो मैच्योर होंगे वो आपने काउंट करने हैं, जो इनमेच्योर होंगे वो आपको अलग से रफ नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से जो है वो इस चीज़ को पहचान सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें, हम इनको गिनते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि जहाँ से ये टर्न हो रहा है, ये सीधा है, ये टर्न हो रहा है, यहाँ से हम गिनते हैं, ये 10 होते हैं। बीच में जितने भी आपको नज़र आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कैलकुलेशन इसमें आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10। अब ये देखें, ये आया 10। अब ये जो परिंदा है ये कहलाएगा 10वीं कली का। ये देखें, ये कली आ रही, ये 10वीं कली है, यहाँ से गिना जाता है। आप उल्टा भी गिन सकते हैं। अच्छा, ये कहलाएगा 10वीं कली का। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये कली आ रही है, आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एज तकरीबन 5 महीने के अराउंड हो चुकी है। 1 महीने बाद ये अपने पर झाड़ना शुरू कर देते हैं, सही है ना, नई कलियाँ लाना शुरू कर देते हैं। हर एक कली ऑलमोस्ट 13 से 15 दिन लेती है एक कली आने में। तो यानी कि 1 महीने के अंदर ये 2 कलियों को जो है वो मैच्योर करेगा आपका बर्ड। 10 कलियाँ आएंगी, 5 महीने की एज जो है वो, और 1 महीने बाद स्टार्ट करेगा, तो 6 महीने की एज आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया। अब इसी तरह आपने दूसरे पर की तरफ भी देखना है। अब यहाँ पर आप देखें, ये आ रहा है पर, देख रहे हैं आप, गिन लें इसको। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं कली आ रही है, देख रहे हैं। तो ये 10वीं कली का एक परिंदा है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, एक और जो है वो सैलमन पाइट। अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी कलियाँ गिन लेते हैं। दिख रही हैं आपको? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10, ये देखिए, देख रहे हैं, ये 9 और ये 10। अच्छा, ये वाली कलियाँ जो है वो एंड वाली जो है, इसे खून की कलियाँ भी कहा जाता है। अगर ये टूट जाती हैं तो ये दोबारा नहीं आती, ठीक है। बाकी बर्ड जो है वो अपनी कलियाँ जो है वो झाड़ता रहता है, निकालता रहता है अडल्ट होने के बाद भी। अब बास टाइम ऐसा होता है, हम एक पर से जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी और सिनेरियो की वजह से जो है वो इसने अपनी कली झाड़ दी हो, तो उस वक्त आपको इसका अंदाज़ा सही नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपने दोनों साइड के ऊपर जो है वो सेम कलियों को मेजर करना है, मतलब देखना है, परखना है कि इस साइड के ऊपर जो कंडीशन है कली की जितनी बड़ी है और किस नंबर की है, वही कली जो है वो दूसरे साइड के ऊपर भी उतने ही नंबर की होनी चाहिए। अब ये देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 और ये देखें ये 2, एक ये छोटी बीच में और एक ये है 8 कली का। ठीक है, आप इसे 8 कली का बर्ड कह सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एज आप लगाएं, यानी कि 8 कलियाँ ये ले आया है तो 4 महीने और 1 महीना पहले का जो इसने स्टार्ट करी थी, तो ये बर्ड जो है वो अप्रॉक्स 5 महीने का है। अच्छा भाई, ये भी जो है वो डायमंड पाइट का पट्टा है। ठीक है, अब इसकी कलियां भी आप गिन सकते हैं इसी तरह, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको नज़र आ रही है कली, 5वीं कली। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये 5वीं कली का पट्टा है। दूसरे साइड भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, 1 2 3 4 5, ये 5वीं कली आ रही है इसकी। ये दिख रही है आपको, छोटी सी, दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसकी एज होगी तकरीबन 3 महीने की है इसकी। अब ये देखें, ये पट्टा जो है वो अभी छोटा है। ठीक है, एनिमल का पट्टा है, छोटा है। ये सारे पाइट के पीस हैं और कॉमन के अंदर भी जो है वो आप इसी तरह कॉमन डफ में, यानी कि वाइट रम में, वाइट टेल के अंदर भी, ये रेड डफ के अंदर भी आप सेम पैटर्न से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो है वो इसका ये पहली कली आई है अभी। ठीक है, पहली कली आई है, ये दूसरी कली आ रही है। दूसरी कली आ जाएगी तो ये 2 महीने का होगा। अभी पहली कली आई है तो इसका मतलब ये है कि ये 1.5 महीने का पट्टा है। ठीक है, इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आपको कली आती हुई छोटी सी। तो ये जो है वो अभी छोटा है। अच्छा, इसके आप वैसे देख लें, रंग देख लें। ठीक है, तो ये पट्टा जो है वो अभी छोटा है, सेल्फ हो चुका है और इसकी एज है वो तकरीबन 1.5 महीने की एज है। अच्छा जी, ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी कि 1 महीने से 6 महीने की एज तक जो है वो हम एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पट्टा जो है वो किस एज में। ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी यूँ है क्योंकि बास टाइम जो है वो वॉशिंग अच्छी नहीं होती। जैसे पाइट के अंदर आपको पता है कि जितना वो टाइम लेता रहेगा उतना वॉश करता रहेगा, तो बास टाइम जो कम वॉशिंग वाले पीस होते हैं, जो कम वॉशिंग की क्वालिटी होती है, उसकी एज बढ़ाने के बाद जब वो थोड़े से हल्के हल्के स्पॉट आ जाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो इनकी एज ही कम है, ये पट्टे हैं तो वॉशिंग हो रही है, हालांकि वो अडल्ट हो चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को पाइट डफ, क्योंकि आप सीज़न आने वाला है, ज़्यादातर लोग जो है वो पाइट डफ की तरफ आएंगे, तो पाइट डफ परचेजिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ये चीज़ देख सकते हैं। ऑल्दो आई रिंग से भी जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पट्टे के बेल्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी परों की फिनिशिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वॉशिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर बास टाइम जो है वो उनके अंदर भी थोड़े से धोखे शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अथेंटिक तरीका है, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, डफ के हवाले से और भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है जिसमें हम मेल फीमेल का डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं पाइट डफ के अंदर। अच्छा जी, अब पाइट डफ जो है वो बाय किस तरह कर सकते हैं, इसके अलावा इनकी केयर टिप क्या होती है, ब्रीडिंग टिप क्या होती है, इसके अंदर एक बाइंडिंग भी बात टाइम आ जाती है तो उसका क्या सिनेरियो होता है, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो इसके चैनल पर मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड में भी जो है वो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें से कुछ वीडियो जो है वो आपको लगा दूं, आई बटन में भी कोशिश करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो खास तौर पर वो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, और हो सके तो मैं प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा। हर बर्ड्स की अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप किसी बर्ड्स के हवाले से कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई भी मसला हो किसी भी बर्ड के हवाले से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं बहुत ही जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।